हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.8 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्फेयर और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के बारे में। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने एक्सरसाइज 13.4 में स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के एरिया से रिलेटेड सम किए थे, बट इस एक्सरसाइज में अब जो हम सम करने वाले हैं उसमें हम स्फेयर और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम से रिलेटेड सम्स को सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.4 में ही आपको मैंने वॉल्यूम का भी फॉर्मूला बताया था कि स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसी तरह से हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। यहाँ पर सम नंबर 1 में दिया गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, और सेकंड पार्ट में है 0.63 मीटर। यानी कि दो पार्ट में आपको स्फेयर की रेडियस दी गई है और आपको उनके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट के लिए कि यहाँ पर रेडियस है 7 सेंटीमीटर और स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि रेडियस को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 7 × 7। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि इस 3 से आप न्यूमरेटर के किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पर 4, 22, 7 एंड 7 इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो इस तरह से फ्रैक्शन में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और उस फ्रैक्शन को फिर आप बाद में मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट भी कर सकते हो। और वॉल्यूम की यूनिट में हम लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट जहाँ पर हमें रेडियस दी गई है 0.63 मीटर। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई और आर का क्यूब यानी कि 0.63 का क्यूब, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर 0.63 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर 0.63 का क्यूब करेंगे यानी कि उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जब इस पूरे स्टेटमेंट को सोल्व किया जाएगा तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 1.05 क्यूबिक मीटर, जो उस स्फेयर की वॉल्यूम है। इसके बाद सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। हमें यहाँ पर ये बताना है कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है और वो कितना पानी डिस्प्लेस करती है, उसके अमाउंट को हमें फाइंड आउट करना है। इसका ये मतलब है कि हमें ये बताना है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। दैट मीन्स कि हमें उसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम का यही मतलब होता है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि वो कितनी जगह घेरती है। तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर इस सम में भी उसके वॉल्यूम को ही फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो डायमीटर हमें दिया गया है वो है 28। तो हम यहाँ पर 28 को 2 से डिवाइड करके उसकी रेडियस को लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल बॉल इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 14 को हम यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से 14 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, और उसके बाद आप देख सकते हो कि आप इस 3 से इनमें से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डिवाइड में यानी कि उसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे इस 3 को। तो इस तरह से फ्रैक्शन में यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आ जाएगा और आप उस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में हमें कहा गया था कि उस स्फेरिकल बॉल का डायमीटर है 0.21 मीटर। तो यहाँ पर हम उसकी रेडियस को लिखेंगे 0.21 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.105 मीटर। सो अब यहाँ पर जब हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 4/3 पाई एंड आर क्यूब, यानी कि इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो 7 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.015 पर, और इसको अब हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं 0.005 पर।
तो अब हमें यहाँ पर 4, 22, 0.105, अगेन 0.105 एंड 0.005, इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 0.004851 क्यूबिक मीटर। नाउ सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज़ 4.2 सेंटीमीटर। तो मेटल की एक बॉल है जिसका डायमीटर हमें दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर, और क्योंकि वो एक बॉल है दैट मीन्स वो स्फेयर की शेप में होगी। आगे इसमें कहा गया है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज़ 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि उस बॉल का मास कितना होगा, जबकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल का मास यहाँ पर दिया गया है 8.9 ग्राम। तो मास को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम को, देन वॉल्यूम को उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके हम मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायमीटर दिया गया है 4.2, जिसका हाफ करके हम उसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे 2.1 सेंटीमीटर। अब हम उसके वॉल्यूम के फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई एंड आर क्यूब। तो अब हम यहाँ पर 7 से 2.1 को डिवाइड कर सकते हैं 0.3 पर, देन हम 3 से 0.3 को डिवाइड कर सकते हैं 0.1 पर। तो अब हमें यहाँ पर 4, 22, 2.1, 2.1 एंड 0.1 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन सभी का प्रोडक्ट आ जाएगा 38.808 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये उसकी वॉल्यूम है, और डेंसिटी हमें दी गई थी 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मास को फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी वॉल्यूम को एंड डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनको मल्टीप्लाई करने से उसका मास आ जाएगा 345.39 ग्राम, और यही इस समय हमें फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद सम नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट दी गई है द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है। So what fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? तो हमें ये बताना है कि अर्थ का जो वॉल्यूम होगा वो मून के अर्थ का कितना फ्रैक्शन होगा। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर उन दोनों के वॉल्यूम के रेशो को फाइंड आउट करना है। आपको याद होगा सेम इसी तरह का सम हमने एक्सरसाइज 13.4 में भी किया था, और वहाँ पर हमें अर्थ एंड मून के एरिया के रेशो को फाइंड आउट करना था, और अब हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज में उन दोनों के वॉल्यूम के रेशो को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि हम रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है डायमीटर। तो अब हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 2r, यानी कि रेडियस का डबल। तो अगर डायमीटर 2r है दैट मीन्स अर्थ की रेडियस हो जाएगी r। उसके बाद जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है, तो अगर अर्थ का डायमीटर हम 2r लेट करके चल रहे हैं तो मून का डायमीटर हो जाएगा 2r/4, जिसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं r/2। और ये है उस मून का डायमीटर, बट इसका हाफ करके अब हम मून की रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप r/2 को 2 से ही डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास मून की रेडियस आ जाएगी r/4। दैट मीन्स कि यहाँ पर अर्थ की रेडियस है r और मून की रेडियस है r/4। अब हमें यहाँ पर उन दोनों के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना होगा। तो अर्थ का वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसके रेडियस को हमने r लेट किया था तो हम यहाँ पर उसको r ही रखेंगे। और अब सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम मून की वॉल्यूम को भी फाइंड आउट करेंगे। तो मून की वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई, देन उसकी रेडियस थी r/4, तो r/4 का क्यूब, यानी कि ये वॉल्यूम है अर्थ की और ये वॉल्यूम है मून की। आप देख सकते हो कि अर्थ के वॉल्यूम में हमने रेडियस को r लिखा है और मून की वॉल्यूम में जो मून की रेडियस है उसको r/4 लिखा है। अब उनका रेशो फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मून, तो यहाँ पर हमने ऊपर अर्थ की वॉल्यूम को
और नीचे मून की वॉल्यूम को लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा r का क्यूब और डिनोमिनेटर में r/4 का जब हम क्यूब ओपन करेंगे तो r³ एंड डिवाइड बाय 64, क्योंकि जब हम 4 का क्यूब करते हैं यानी कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 64। तो इसको सोल्व करने के लिए न्यूमरेटर में हमारे पास है r³, उसके बाद हम इसका रेसिप्रोकल करके इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो r³ से r³ कैंसिल, ऊपर हमारे पास बचेगा 64 और नीचे हमारे पास बचेगा 1। तो इस तरह से 64/1, जिसको आप खाली 64 भी लिख सकते हो। दैट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ द मून इज़ 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन मून के वॉल्यूम के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 पार्ट मून के वॉल्यूम के इक्वल है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशो है वो 1:64 है। नाउ सम नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है उसके अंदर कितना लीटर मिल्क यानी कि कितने लीटर दूध आ सकता है। दैट मीन्स कि हमें उसकी वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है और वो भी लीटर्स में। तो सबसे पहले तो जो उसका डायमीटर हमें दिया गया है उसको 2 से डिवाइड करके हम उसकी रेडियस को लिख देंगे 5.25 सेंटीमीटर। नाउ हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r³। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए 2/3 पाई एंड r³, तो इसको हम यहाँ पर 3 टाइम्स इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर हम 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.75 पर, देन 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.25 पर। तो हमें यहाँ पर 2, 22, 5.25, 5.25 एंड 0.25 इन सभी को मल्टीप्लाई करना होगा और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 303 क्यूबिक सेंटीमीटर। बट अब हमें इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स में। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 1000 से डिवाइड करना होता है। तो 303 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.303 लीटर्स, कि उस बाउल के अंदर इतना लीटर दूध आ सकता है। तो ये थे एक्सरसाइज 13.8 के सम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।